सितंबर 2021 की सुबह बारिश लगातार हो रही है और बारिश के साथ पहाड़ पर यात्राओं का एक सिलसिला रहा है मेरे साथ। और वो संस्मरण रहे हैं जो बरबस इस बारिश को देखकर याद आ जाते हैं। मुझे लगता है कि उन संस्मरणों को यहाँ साझा करने का एक उद्देश्य यह भी हो सकता है कि ये भी साझा किया जाए कि पहाड़ पर बारिश कितने बड़े कहर बनकर बरसती है। बात उन दोनों की है जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और हम सड़कों पर थे। मेरा एक गीत, एक जनगीत पूरे पहाड़ में और बाहर भी खूब लोगों ने स्वीकार किया था और लोगों के काम आ रहा था। तो उत्तरकाशी से एक हमारे पास संदेश आया कि जन कवियों की एक कवि गोष्ठी एक आयोजन किया जाए जो उत्तरकाशी में हो और वहाँ पर जन कवि श्रोताओं के सम्मुख वह जनगीत गाएं जो श्रोता गाते रहे हैं। ये एक बहुत सार्थक आयोजन था। तो देहरादून से सुबह ही मैं, गिरजा, ज़हुर आलम और बल्ली भाई बस में सवार हुए और उसके साथ हमारे साथ में जो एक टीम थी वो थी उत्तरकाशी में जो कला दर्पण एक विशिष्ट संस्था है उसके साथी थे जिन्होंने 100 दिन तक उत्तराखंड आंदोलन में प्रभात फेरी करी और हम लोगों के गीत गाए। बारिश यहीं से शुरू हो गई थी और बस में जब हम चंबा पार किया तो हमने महसूस किया कि एक लंबी कतार आगे है और लगता है रास्ता बंद हो गया है, लैंडस्लाइड हो गई है। लैंडस्लाइड हुआ तो अब इसका मतलब है कि आप कितनी देर में रास्ता खुलेगा ये पता नहीं है। उत्तराखंड आंदोलन के दौर में ये पूरा पहाड़ का दर्द महसूस करने का भी समय था। 1 डेढ़ घंटे तक स्थितियाँ सामान्य नहीं हुई। मैंने गिरजा से कहा कि क्यों ना पैदल चल के ये मलबा जहाँ तक है उसको पार किया जा सकता है क्या। तो एक तरफ एक आदमी खड़ा रहता था, दूसरी तरफ दूसरा खड़ा रहता था। जब संभावना कम होती थी पत्थर गिरने की तो कुछ पैदल चलने वालों को इजाज़त भी मिल जाती थी कि वो जा सकते हैं, तो हमें भी मिल गई। तो हम लोगों ने सबको धीरे धीरे करके उस पार पहुंचाया, हम भी पहुंचे और घटा पूरी भयंकर तरीके से छाई हुई थी। बारिश कुछ देर के लिए थमी थी, भीड़ थी काफ़ी। जब हम लोग इस तरफ पार उतर आए तो एक युवा दौड़ता हुआ पीछे से आया और लोगों ने ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू की कि जल्दी दौड़े क्योंकि ऊपर से एक पत्थर आ रहा है लुढ़कता हुआ। वो युवा जल्दी से दौड़ के अलग हो गया और सड़क तक पहुंच गया, लेकिन उसका पैर धंस गया था और पूरी चप्पल जूते सब वहीं पर ही रह गए थे। लेकिन जैसे ही वो इस पार आया तो सबने देखा कि एक लुढ़कता हुआ पत्थर आया बहुत तेज़ी के साथ और लगभग उसी जगह से होता हुआ लुढ़क गया जहाँ वो युवा आ रहा था। आज भी दिल दहशत में होता है जिस समय हम ऐसा देखते हैं। उस पार एक जीप थी, मुझे याद आ रहा है कि शायद टाटा सुमो थी। तो उसमें हम लोग सब सवार हो गए और जिस समय वो चलने लगा उत्तरकाशी की तरफ तो कुछ देर जाने के बाद उसने अपने कैसेट चला दिए। कुछ कैसेट चलने के बाद एक जनगीतों का कैसेट भी उन्होंने उसमें लगा दिया और ये एक अद्भुत संयोग था कि उसमें
मेरा लिखा जनगीत, शहीदों की कसम हमें है मिल के लेंगे उत्तराखंड, ये भी आ रहा था। इसके अलावा बहुत लोगों के गीत, सभी लोगों के गीत उसमें थे। हम लोग खैर उत्तरकाशी पहुँचे तो वहाँ पर एक बड़ा आयोजन किया हुआ था उन लोगों ने। बारिश हो रही थी तो उसको शिफ्ट कर दिया गया एक हॉल में। सभी जन कभी वहाँ पर सीधे ही पहुँचे और जितने भी लोग थे उन्होंने हम लोगों के गीतों को साथ साथ दोहराया, साथ साथ गाया। ये एक अद्भुत संस्मरण था मेरे लिए कि जब मैंने अपने गीतों को जनगीत होते हुए महसूस किया, लोकगीत होते हुए महसूस किया। अगले दिन हम लोग श्रीनगर गढ़वाल की तरफ चले गए, जहाँ एक सांस्कृतिक मोर्चा की एक बहुत बड़ी रैली थी और हमें शामिल होना था। तो उस गीत की पंक्ति जो मैंने वहाँ दोहराई वो यहाँ दोहरा सकता हूँ, जो आज भी सामयिक है। विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों। विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, ये पानी दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। झूठे आंकड़ों को अब हिला के लेंगे उत्तराखंड, हिला के लेंगे उत्तराखंड। लड़के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। शहीदों की कसम हमें है मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, जागो ईजा जागो माझी जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो। एक दिन नई सुबह उगेगी यहाँ देखना, उगेगी यहाँ देखना। दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना, कटेगी यहाँ देखना। दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना। जीत के रुमाल को हिला के लेंगे उत्तराखंड, हिला के लेंगे उत्तराखंड। शहीदों की कसम हमें है मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। ये गीत जब मैं गाता हूँ तो पूरा उत्तराखंड आंदोलन सामने आ जाता है।